नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए हम अधिकारियों का हर दरवाजा खटखटाने से कभी नहीं चूकते और हर मोर्चे पर उनके साथ मौजूद रहते हैं। हम ये मानते हैं कि बिहार की अगर नींव मजबूत करनी है भविष्य की, तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिहार का भविष्य तैयार करने में जुटे हुए हैं। 2 चरणों में जो परीक्षा हुई थी उसमें नियुक्तियां तो हो गई, विवाद खत्म हुआ, लेकिन अभी तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना है। परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी हैं, लेकिन इस बीच कई विषयों को लेकर, चाहे आरक्षण रोस्टर का मामला हो या फिर कितने लेयर में परीक्षा का परिणाम हो, कितने रोस्टर तैयार किए जाएं, इन तमाम विषयों को लेकर कोई विवाद आगे खड़ा ना हो और समस्या का समाधान परिणाम जारी होने से पहले हो जाए, इस उम्मीद के साथ शिक्षक अभ्यर्थी मार्च कर रहे थे। अधिकारी से मिलने की कोशिश में बीपीएससी दफ्तर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया गया। हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी हो रही थी, किस उम्मीद से ये बीपीएससी दफ्तर जा रहे थे और वहां इनके साथ क्या बर्ताव हुआ। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम गुंजन कुमार हुआ सर। मैं एक TRA 3 का अभ्यर्थी हूँ सर। आज हम लोग का ये मांग था सर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, और डीवी और रिजल्ट से पहले डीवी का सर। जब हम लोग आयोग की तरफ मूव कर रहे थे सर, तो उधर से प्रशासन आए और हम लोग पे लाठीचार्ज किए सर। चलिए गुंजन जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप मुझे ये समझाएं कि ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मतलब क्या है। सर, इसमें होता ये है सर कि एक अभ्यर्थी 9, 10th, 11, 12 और 6 to 8, 1 to 5 चारों जगह फॉर्म फिलअप करते हैं सर। तो अब उनका रिजल्ट 11, 12 में भी हो गया सर, 9, 10 में भी हो गया और 6 to 8 में हो गया सर। तो उनको ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करना है सर, उसके कारण वो 2 जो पद हैं वो खाली रह जाते हैं सर। और होता ये है कि और जो अभ्यर्थी जो फलाफल उससे हो सकते थे, प्रभावित हो सकते हैं, उनको वो सीट नहीं मिल पाती हैं और वो सीटें खाली होकर अगली बहाली में चली जाती हैं सर। तो हम लोग का ये मांग था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए सर, इससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ज्वाइनिंग हो सके सर। गुंजन जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो बीच में आप टोपिएगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यानी कि कोशिश ये है कि अगर 10 अभ्यर्थी 6ठी से 9वीं तक में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, 10वीं में भी वो हैं, इंटर में भी वो हैं, या फिर प्राथमिक में भी वो हैं, परीक्षा दे चुके हैं, पात्र हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, तो वो 10 अभ्यर्थी 10 अन्य अभ्यर्थियों की सीट खा जाते हैं, जो अगर वो एक जगह उनका नाम होता तो दूसरी जगह योग्य उम्मीदवार, योग्य अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो जाता। यही है गुंजन जी? बिल्कुल सर। तो क्या जवाब मिला, पहले तो ये जानना। वो बोले सर कि ये हमारा क्षेत्र में नहीं आता, ये विभाग का क्षेत्र में आता है सर। और जब हम लोग विभाग जाते तो बोलता है कि रिजल्ट बीपीएससी पब्लिश करती है सर, तो उनके अधिकार में आता है सर। तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं चल रहा है सर कि हम लोग किसके दरवाजे पे जाए सर। दोनों तरफ जाते तो हम लोग को निराशा ही हाथ लग रही है सर, और हम सारे अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं सर। चलिए, तो हमारे साथ एक अभ्यर्थी और हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, विषय को समझने का प्रयास करते हैं और क्या समस्या हो रही है ये जानना चाहेंगे। अपना परिचय दें पहले। नमस्कार, मैं दीपक पटना से हूँ। और सबसे पहले मैं, जो लोग बात करते हैं कि आपका मुद्दा क्या है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मांग हमने उठाया ही क्यों? इसके पीछे स्पष्ट कोई रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको देता हूँ। पूरे बिहार में बीपीएससी की जो प्रतिष्ठा थी उसको कहीं ना कहीं बीपीएससी ने खुद धूमिल किया। उसका साक्ष ये मोटी फाइल के रूप में आप मुझे देख रहे हैं। ये वो फाइलें हैं इतनी सारी जो विभिन्न डीओज द्वारा TRE 1 के फर्जी या अयोग्य अभ्यर्थी जो हमारे सीट को ऑक्युपाई किए, उनकी फजीहत वाली लिस्ट है ये। ठीक है, तो हमने यही मांग रखा है। हमारा 2 मांग है। TRE 3 में रिजल्ट से पहले आप डीवी करो, ताकि जो योग्यताधारी हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो रिजल्ट में ही रहे। दूसरी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जिससे कि जो आप सीटें इशू किए हो वो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो सेम बहाली के अभ्यर्थियों द्वारा, न कि एक डेटा का जो खेल चलता है अमूमन, इस बहाली की सीटें उस बहाली में और उस बहाली की सीटें उस बहाली में, जो कि कहीं भी बिहार सरकार का नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है सीट फॉरवर्डिंग का। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती आयोग और विभाग मिल करके ये तानाशाह रूपी रवैया अपनाती है, और उसमें हम जो योग्यताधारी जो अभ्यर्थी होते हैं ना, योग्य अभ्यर्थी, वो पिसाते हैं। तो क्या कहीं से हमारी मांग गलत है?
मैं विभाग और सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दीपक जी, आपके हिसाब से ये निर्णय किसके हाथ में है? बिल्कुल विभाग और बीपीएससी दोनों के हाथ में है, और दोनों का समन्वय बना करके हमने पहले भी TRE 1 में भी बहुत सारे स्टेट 19 से ही मैं लगातार इस पे प्रयासरत हूँ कि आपने देखा होगा स्टेट 19 में जो भी एडवर्टाइजमेंट आप क्यों देते हैं, ताकि उसके नियम शर्तों को पालन करके अभ्यर्थी फॉर्म भरे, और हम उस फॉर्म फ्री में नहीं भरते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। तो हमारा ये राइट्स है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को पालन करें। यदि आप कहीं उस एडवर्टाइजमेंट को वायलेट करते हैं तो मैं आपको रोकूंगा वहाँ पे, मेरे ये हक है। मैं एक संवैधानिक जो संस्था भी अपने आप को बीपीएससी कहती है, मैं आपके उस पर चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन हमारा भी संवैधानिक कुछ हक है, समानता का अधिकार हमारे पास भी है। अगर हमारे साथ इनजस्टिस होगी तो हम भी आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो लोकतंत्र है तो सड़क और सदन के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से। अभी आपने आवाज उठाई तो उस दौरान क्या बर्ताव हुआ? हम देखिए, हम लोगों ने क्या कहा कि बस हम लोगों ने एग्जाम देकर के फ्री हुआ। जो आपकी तरफ से गलत होने वाला है, ये आप कहेंगे आप कैसे समझ सकते हैं? तो हम तो देख रहे हैं ना कि TRE 1 में हमारे साथ क्या हुआ, TRE 2 में हमारे साथ क्या हुआ। आरक्षण के मुद्दे पे देखिए कि जो बाहर के लोग थे, आइए आपके लिए पोर्टल अगर खुला है तो हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं बाहर के अभ्यर्थियों को, लेकिन आप आरक्षण तो बिहार के राज्यवासियों को ही मिलता है, लेकिन उसके जो कम नंबर लाए हुए हैं उस आरक्षण को, अगर BC कैटेगरी है या ST SC कैटेगरी है तो वो अपने कैटेगरी में, हम लोग के कैटेगरी पे अपना स्थान। हर राज्य का अपना अपना वो SC ST वाला लिस्ट होता है, तो उस हिसाब से कैटेगरी बदल जाती है। चलिए गुंजन जी से एक चीज जान लेते हैं। गुंजन जी, जब आप अपनी आवाज BPSC दफ्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान क्या बर्ताव हुआ? सर आज हम लोग कम से कम 1000 की संख्या में थे सर। हम लोग जैसे ही आयोग की तरफ बढ़ते थे, प्रशासन की तरफ से हम लोग पे लाठीचार्ज किया जाता था सर। हर बार हमारी आवाज़ को दबाया गया है सर, और आगे भी प्रयास है उन लोग का कि ये लोग बस सीट आंकड़ों का खेल है, इस बहाली की सीटें उस बहाली में, उस बहाली की सीटें उस बहाली में। इसलिए हम लोग का ये मांग है सर सारे अभ्यर्थियों का कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले DV सर। चलिए, एक चीज है, हमने अपने दर्शकों को BPSC के अधिकारियों द्वारा एक पहल की जानकारी साझा की थी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी उसकी जानकारी होगी, बता देते हैं। और वो ये कि BPSC ने एक बैंक बनाने की पहल की है कि हर कैंडिडेट का डिटेल उनके पास होगा कि अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें ज़्यादा उन्हें भरना नहीं पड़ेगा। पूरा उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड आधार से लिंक्ड, जैसे पैन होता है तो पूरा खाता बही सरकार के पास होता है, तो वैसे हर अभ्यर्थी की पूरी जानकारी BPSC के पास होगी। तो क्या लगता है कि उस बैंक को अगर तैयार कर दिया जाता तो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होती? दीपक, आपसे जानना सर, मैं इस बात की मुस्कुराहट इसीलिए है क्योंकि मैं विभाग को कई बार इस मामले में पत्र लिख चुका हूं, शिक्षा विभाग हो, BPSC हो, BSc भी हो, ठीक है ना। हमारे पास एक STTU 2019 हुई थी, ऑनलाइन फॉर्म लिया गया था, तो उसके बाद उसका रिवाइज रिजल्ट हुआ है जो पिछले साल शायद ये अक्टूबर में हुआ था 8-9 को, ठीक है ना। तो डेटा सर्वर पे अब इंस्टॉल होता है और इसमें कोई बड़ी तो ऑनलाइन है, तो अगर हमारा डिटेल आपके पास है तब ना उस रिजल्ट को आप रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि सारा आप एक फिल्टर कमांड लगा दो, ठीक है ना, और देख लो एलिजिबिलिटी शैक्षणिक योग्यता में कि कब का पास है, क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट के अनुरूप वो फील करता है या नहीं करता है। आप ऑनलाइन क्यूरी लगा करके उसको रोक सकते हो। आपने जो सलाह दी थी वो माना जा रहा है, भले BPSC अधिकारी कह रहे हो कि वह हमारा आइडिया है। अब आप ये Tier 3 की बात कर लेते हैं। आपकी बात सुनी गई है, आश्वासन दिया गया है, अब आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्या उम्मीद है BPSC से? देखिए, BPSC कहीं ना कहीं हमें घुमा रही है, वो विभाग पे आरोप लगा रही है, और आरोप ये विभाग, शिक्षा विभाग BPSC पे, ये आज का नया एजेंडा उनका नहीं है, ये नया टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ये TRE 1 से ही खेल रहे हैं। आप उनका पत्रचार भी देखोगे ना तो लगेगा ना कि ये कौन सी संस्था में हमने एग्जामिनेशन दिया है, एक भरोसा किया था BPSC का। इस तरीके से आपस में पत्रचार दोनों करते हैं। अब आगे क्या? आगे यही है कि वो भेजे हैं कि नहीं, आपका शिक्षा विभाग अगर आपके अनुसार वो कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देता है हम फॉलो करेंगे, हम एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, सिर्फ ये कह के अपने आप को पीछा छुड़ा देते हैं। लेकिन यदि हम कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया गलत कृत्य को अगर उजागर करते हैं तो तुरंत वो अपने आप पे आ जाते हैं, हम एक संवैधानिक संस्था है और हमारे ऊपर आप उंगली उठाओगे, ऐसे कह करके वो न जाने कितने लोगों पे FIR और डिवाइड करने की धमकी देते हैं। हम युवा जाएं तो जाएं कहां, मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि एक साइलेंट बम तैयार हो रहा है हम युवाओं में,
एक सोच जो विभाग और सरकार इस सोच पे हम लोगों का भार कर रही है, कहीं ना कहीं वो उकसा रही है। आप कितना देर आप अपने साथ गलत होने को बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल, कोई भी नहीं। गुंजन जी, क्या आगे की रणनीति है? आप लोग सामूहिक रूप से बातचीत कर रहे होंगे, इस मुलाकात में क्या आश्वासन मिला है उसे भी समझ रहे होंगे कि पहले भी कोशिशें की जा चुकी है, अब क्या? आश्वासन उनकी तरफ से ये है सर कि आप विभाग जाइए, विभाग ये बोलेगी तो हम रिजल्ट देंगे और नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। लेकिन मैं आपको सर कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये बीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है और सर मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पढ़ के आप दर्शकों को सुनाएं सर। ये दूसरा पॉइंट सर। मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति के उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। मतलब ये विभाग मान रहा है कि वन कैंडिडेट वन बीपीएससी रिजल्ट। का विज्ञापन है सर, विज्ञापन संख्या 22-24 पेज नंबर 12 में ये लिखा गया है सर कि एक अभ्यर्थी का एक ही पद आवंटित होगा, लेकिन पद आवंटित हो रहे हैं 3, पद आवंटित हो रहे हैं 4। और वही हमारा मांग था सर कि उनको पद आवंटित होने चाहिए 1। प्रायोरिटी लिया जाता है फॉर्म फिलअप के वक्त सर कि आप किस में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। अगर आप 11-12 में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो अगर 9, 10 और 6 to 8 में भी आपका सिलेक्शन होगा तो वो दोनों पद को हटा देंगे। लेकिन होता ये नहीं है सर, 11-12 में भी उनका रिजल्ट दिया जाता है, 9, 10 में भी रिजल्ट दिया जाता है, 6 to 8 में भी रिजल्ट दिया जाता है सर, और सीटें बचा के अगली बहाली में कैरी फॉरवर्ड। तो अब आप क्या करेंगे? और सर अभी हम लोग विभाग जाएंगे सर, विभाग से बात करेंगे सर, देखिए फिर क्या होता है, नहीं हो तो फिर हम लोग रोड पे उतरेंगे सर। चलिए, तो ये विडंबना कहें बिहार की है। दीपक जी कुछ और दिखाना चाहते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा का है, ये हमारा नहीं है और ना ही आपका है और ना ही विभाग का है। हम लोग बस इसी से आशंकित हैं, आप इसे जूम करके ले सकते हैं, कि जिनकी योग्यता ही नहीं है उस एग्जामिनेशन में बैठने की, और वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं, बेजाबते उस रिजल्ट में मेधा सूची में अपना स्थान बनाते हैं, उसके बाद वो जाकर के ज्वाइनिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस दौरान हम जैसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो एडवर्टाइजमेंट को फुलफिल करते हैं, मानते हैं कि इससे थोड़ी सी नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो अयोग्य है, जो योग्यता धारण ही नहीं करता है, उसको रिजल्ट में आने से कहीं ना कहीं हमारी अर्हता, तो हमारी जो योग्यता है वो टेम्पर होती है। कोर्ट का दरवाजा भी खुला है? खुला है, लेकिन हम एक आम अभ्यर्थी हैं और एक अभ्यर्थी गरीब बच्चे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दीपक ना जी कि और आप भी पहले गुंजन जी, हम समय इतना ही दे पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है और उस समस्या से हम अपने दर्शकों को अवगत करा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि कशिश न्यूज के हर खबर पर अधिकारियों की भी नजर रहती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि स्कूल पहुंचने से पहले ये अभ्यर्थी सड़क पर इनका हौसला न टूट जाए, ये बीपीएससी ध्यान रखे और उन्होंने जो विज्ञापन में शर्तें निकाली है उन शर्तों के अनुरूप ही बहाली की प्रक्रिया को पूरा करे और जो मेरिट लिस्ट जारी हो, एक पद पर एक व्यक्ति के नाम की घोषणा की जाए, जो मुख्य मांग इनकी है वो, और बातचीत का दरवाजा कम से कम जरूर खुला रखे। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलकर अपनी बात आप तक पहुंचा सकता है और विभाग के साथ जो तालमेल का अभाव जिसका आरोप लगा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, वो अभाव दूर किया जाए, तालमेल स्थापित किया जाए, जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।